नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत। कर्नाटक हुकूमत को अदालत ने जारी की नोटिस। बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगी से खौफ की ज़रूरत नहीं, वज़ीर ई दयाकर राव का बयान। गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म मोदी की दिल खोल कर दी तारीफ। कहा मोदी इंसानियत नवाज आदमी है। बीजेपी कारकुनों पर हमले की जवाबी कार्रवाई होगी, बंडी संजय का इंतबाह। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए धोखा देने वाली टोली को सैबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। तकरीबन 10 करोड़ रुपए किए गए जब्त। हैदराबाद में चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट का वज़ीर दाखिला महमूद अली ने किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की आज समाअत की और रियासती हुकूमत व दीगर को नोटिस जारी किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु की बेंच ने कर्नाटक हुकूमत और दीगर से कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मफादे आमा की दरख्वास्तों की समाअत के बाद 5 सितंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करें। कुछ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की अपील पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बेंच ने कहा कि पहले आप बार बार जल्द समाअत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब आप इसे टालना चाहते हैं। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वाज़ेह है कि जारी साल 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट की इस बेंच ने मुस्लिम लड़कियों की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। रियासती वज़ीर ई दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगी से खौफ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आज वरंगल ज़िले के रायापर्ती मंडल में कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया और बाज़ाज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में जो स्कीमें नाफिज की जा रही है वो दीगर रियासतों में कहीं भी नहीं है। कहा जहां दोनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां इख्तिदार में हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियाँ बना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में रियासत तरक्की की राह पर गामज़न है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक्स भी तकसीम किए। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने इंतबाह देते हुए कहा कि इनकी पार्टी के कारकुनों पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज बीजेपी लीडर की इयादत की जो एमएलसी के कविता की रिहाइश गाह पर एहतजाज के दौरान झड़प में जख्मी हो गए थे। बंडी संजय जो पार्टी लीडरों के साथ मकान पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी लीडर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इनके कारकुनों पर करप्शन के इल्ज़ाम छुपाने के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों की जानिब से हमले किए गए हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट का आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी के सदर नशीन अल्लम नारायणा, तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, तहज़ीब टीवी के CEO खुर्शीद रब्बानी, सीनियर सहाफ़ी माजिद हुसैन, मौज़िफ़ IAS सुरेंद्र नाथ, CEO साहता ट्रस्ट सैयद अनीसुद्दीन, ट्रस्टी इफ्तिखारुद्दीन गौरी, CEO मुनसिफ टीवी व फाउंडर चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट हबीब नसीर और रऊफ़ राही प्रोग्राम हेड मुनसिफ टीवी व दीगर मौजूद थे। इदारे के डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर तबरेज़ हुसैन ताज, डायरेक्टर एडमिन मीर सादिक अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से मुताल्लिक़ कोर्स की म्यारी तरबियत का नज़्म है। इंस्टीट्यूट में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्टूडियो बनाया गया है ताकि तलबा को मौजूदा दौर की तलब के मुताबिक तरबियत दी जा सके। इस इदारे से मुस्तहिक़ तलबा के लिए स्कॉलरशिप का भी इंतज़ाम है। ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करें और जर्नलिज्म चलिए बहुत बहुत मुबारक। मैं भी थोड़ा जाने का है। अपन दोनों चलिए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साबिक़ सदर मजलिस की बरसी के ज़िमन में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस के तलबा तालिबात में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें कामयाब तलबा को आज मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इनामात से नवाजा गया। कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के चंद दिन बाद गुलाम नबी आज़ाद ने आज वज़ीर आज़म मोदी की दिल खोल कर तारीफ़ कर दी। उन्होंने मोदी को इंसानियत नवाज शख्स करार देते हुए कहा कि वो पहले ये समझते थे कि मोदी जालिम और खुश्क मिजाज आदमी है, लेकिन इनका यह ख्याल गलत था। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में मीडिया से बात कर रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो इन्होंने मोदी की तारीफ़ की और कहा कि वो बीजेपी का एक वोट भी इजाफा नहीं कर सकते। उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उसके। फर्स्ट नेशनल लेवल ओपन हॉल स्टाइल चैंपियनशिप 2022 टूर्नामेंट का कल विक्टोरिया प्लेग्राउंड इंडोर स्टेडियम चादरघाट में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मोहम्मद सिद्दीक अहमद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह मदरसा अबू बकर सिद्दीक के तलबा तालिबात को भी मेडल से नवाजा गया। ये मुकाबले सैयद अहमद हुसैन हाशमी सीनियर मास्टर की ज़ेर निगरानी मुनक्किद किए गए थे। इस मौके पर निज़ाम शफ़ी और रफ़ी के अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ और मोहम्मद शफ़ी और रहमान व दीगर मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने बैन रियासती साइबर फ्रॉड करने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश किया और इनके कब्जे से तकरीबन 10 करोड़ रुपये जब्त किए, जो मुल्क में साइबर क्राइम केसेस में ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जाती है। पुलिस ने मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 10 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। शिकायत कुनिंदे ने ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की थी और इसे 27 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ, जिस पर वो पुलिस से रुजू होकर इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने इस केस में 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 10 करोड़ रुपये जब्त किए। दैट फर्स्ट केस वो है मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन, एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। गूगल प्ले स्टोर्स पे आप लोग को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते होंगे कि इस पर ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू फिनटेक सर्विसेज कंपनीज होती हैं,
उनके अकाउंट्स को यूज़ करके वो विक्टिम्स को ल्योर करते हैं और विक्टिम्स को लगता है कि वो एक्चुअली किसी प्रॉपर ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वहाँ से उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स आपको पहले कुछ रिटर्न देंगे। आप 100 डालोगे, क्रिमिनल्स आपको 200 वापस करेंगे, फिर आप 500 डालोगे, वो 1000 देंगे। ऐसा करते करते वो आपको अपने अट्रैक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको सिर्फ ऐप पे डिस्प्ले होता रहता है कि आपका इतना अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट अभी 14 लाख दिखा रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा होता है, वो एक्चुअली स्टॉक पे ट्रेड नहीं हो रहा होता है। तो ये जो हमारे इंस्पेक्टर आशीष की टीम है, इन्होंने इसी केस का, हमारे पास एक कंप्लेंट आया था, उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते पहले जो वहाँ पे जो फिनटेक सर्विसेज थी, फिनटेक कंपनी, उनको पकड़ा। उनके यहाँ से जिन अकाउंट्स में पैसा गया था उनके थ्रू, फिर उसके बाद मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन का जो मेन आदमी था उसको मुगल सराय से पकड़ा। वो केस के बारे में डिटेल्स आपको आशीष एक बार बताएंगे। जो है US सिटीजन्स के ईमेल IDs का एक्सेस था अक्यूज्ड को, और उन्होंने टोल फ्री नंबर्स जो लगता है आपको कि वो US से नंबर आ रहा है, जो स्टार्टिंग के डिजिट्स होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो लगता है US से आ रहा होता है, बट उसके पूरे कॉल सेंटर्स हमारे कोलकाता में बेस्ड थे। और वहाँ से कॉल करके नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम यूज़ करके कि आपका रिन्यू होना है, लाइसेंस आपका एक्सपायर होने वाला है, अगेन ये थ्रेट दिखा के कि कुछ अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपके लॉसेस होंगे, इस तरह के कॉल करके और फिर उनसे वो पैसे लेके, इसके नाम पे वो विक्टिम से पैसे लेते थे। और ये सारे US सिटीजन से पैसे लेके और फिर उसके बाद उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इनका अलग अलग रहता था। उन्होंने बैंक अकाउंट्स में, जैसा सर ने बताया कि पेरू के, थाईलैंड के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स, इंडियन बैंक अकाउंट्स में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स यूज़ करते थे और उसको अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो वो बिटकॉइंस के ज़रिए ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर लेते थे या तो फिर गिफ्ट कार्ड्स में इन्वॉल्व कर लेते थे। क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी जैसे जो पहला केस हमने बताया उसमें कैश विड्रॉ होता है, ये दूसरे केसेस में कैश विड्रॉ करने की जगह उसको वो गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर रहे थे या बिटकॉइंस में। तो इसी में हमारा पहला जो लीड मिला था वो यहाँ हैदराबाद में जो मेन लोग थे जो ये मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे, और फिर इनके थ्रू हमें कोलकाता के कॉल सेंटर के बारे में पता चला और वहाँ पे पूरी टीम गई। तो इस टीम का मेन इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने किया था, तो ये आपको डिटेल बताएंगे। डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मेस्को की किताब पर बुक रीडिंग, मुशायरा, मैनेजमेंट और वर्कशॉप और क्विज़ का इनेकाद बंजारा हिल्स में वाक़ई लामकान में किया गया। TRS अक़लियती क़ायद व समाजी दिहतकार खलीक़ुर रहमान, गुलकार अदनान सालम और शायर असलम फ़रोशी ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। मोहतरमा शबीना फ़रोशी, अदनान सालम और खलीक़ुर रहमान ने किताब पर अपना तबसरा पेश किया। डाई हार्ड बुक रीडर्स के बानी और सरबरा सरफराज फ़रोशी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और इस इवेंट को मुनक़्क़िद करके पसे पर्दा मुहर्रिकात पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपनी किताब का तारुफ पेश करते हुए इसे तहरीर करने के मक़ासिद पर तफसील बताई। इस तक़रीब में मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात मौजूद थे। Definitely the chirag and the spotlight is on him for what he is doing for us, for Hyderabad, for students, some of my students in Die Hard. Thank you so much. यहाँ पे एक हसीन दोपहर जो जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब की लिखी हुई किताब लीडरशिप एक्सीलेंस फ्रॉम पोइट्री, इसका एक बुक रीडिंग सेशन यहाँ पे डाई हार्ड फूडीज़, डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसके लिए मैं जनाब फराज फरशरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जनाब प्रोफेसर मसूद अहमद साहब जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत है और हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे किताबें उन्होंने लिखी है और ख़ास तौर पे ये जो लेसन्स है फ्रॉम द मैनेजमेंट, और फिर ये जो मैनेजमेंट के जिस तरीके से समझिए आप उन्होंने अपना जो ज़ाती तजुर्बा रहा है, क्योंकि वो तदरीस करीब 30 साल से 3 दफ़ों से ज़्यादा वो तदरीसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस से 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से मसूद साहब का ताल्लुक़ है। उन्होंने वो पूरे अपने तजुर्बे को किस तरीके से समझिए शायरी के साथ जोड़ते हुए किस तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं लीडर्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या सोशल फील्ड में हो, उन सब को किस तरीके से समझिए आप इस बुक से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। उन्होंने आज यहाँ पे हमारे बीच
में इस महफ़िल को सजा के डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से और उनके साथ कोलैबोरेट करके जो यहाँ पे महफ़िल की गई, जिसके लिए यहाँ पे 100 की तादाद में सामाइन ने शिरकत की। ये इस बात की दलील है कि आज भी हैदराबाद जागता हुआ शहर है। यहाँ पे बस ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे बीच मसूद साहब जैसी शख्सियतें जो हमेशा हमारे बीच रहती है, इस तरीके से महफ़िलों को सजाते रहे। और ये जो लेसन है, मैं समझता हूँ कि हर उस मैनेजमेंट ग्रेजुएट को पढ़ना चाहिए, हर उस बिजनेसमैन को पढ़ना चाहिए, हर उस सोशल लीडर को पढ़ना चाहिए जो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है। और मैं जनाब मसूद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हम इस मौके पे हमारे साथ हैदराबाद की हर दिल अजीज़ शख्सियत और जाने माने गज़लकार जनाब सैयद अदनान सालिम साहब भी मौजूद है, जनाब असलम फरशुरी साहब, शबीना साहिबा और बहुत सारे हैदराबाद के मौजूद शख्सियतें आज इस महफ़िल की ज़ीनत बने हुए थे। और फिर सोफिया साहिबा भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे आपके चैनल के जितने नाजरीन हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, उसको आप फ़रोग़ दीजिए, प्रमोट कीजिए। और अपने ख़ास तौर पे बच्चों में जो उर्दू मदारिस में नहीं पढ़ाई जा रही है, घरों पे पढ़ाए। और ख़ास तौर पे ये जो किताब आपके सामने मैं बता रहा हूँ, इस किताब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, इसके पीछे यहाँ पे एड्रेस भी है, ज़्यादा से अमेज़ॉन पे ये किताब मौजूद है, आप लोग ऑर्डर कीजिए, मंगाइए इस कॉपी को। और मैं समझता हूँ कि ये हर घर में ये किताब होना चाहिए और हर लाइब्रेरी की ये ज़ीनत होना चाहिए। शुक्रिया। राज्यसभा एमपी बी लिंगैया यादव ने आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए हज सीज़न में हाजियों की बेहतर खिदमत पर इन्हें तहनीत पेश की। इसी तरह चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपने दफ्तर वाक़े हज हाउस में नए मुक़र्रर करदा खाजियों से मुलाकात की और अफजल हुसैन के अलावा दीगर खाजियों को मुबारकबाद दी। टाइम में भी आप सपोर्ट करें। आइए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर शमीम अहमद खान ने आस्ताना कादरिया बगदल शरीफ पहुंचकर डॉक्टर खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी को सरपरस्त आला वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन का मुंतखबनामा हवाले किया। इस मौके पर साउथ इंडिया सदर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन डॉक्टर सैयद आकिब गौरी नैयर कादरी को इनकी नुमाया खिदमात पर महाराष्ट्र गवर्नर हाउस में मुल्क के मुमताज़ लोगों के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन कौमी सेक्रेटरी और मुफ्ती आबिद हुसैन अनवरी और मुफ्ती सिराजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। क्रिसेट हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में तेलुगु डे मनाया गया। तेलुगु ज़बान की अहमियत व इफादत और रियासत तेलंगाना में तेलुगु के मौक़ूफ़ के बारे में तेलुगु मौल्लिम शेख नसीर ने तफसीली तौर पर वजाहत की। सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम ने भी तेलुगु ज़बान के ताल्लुक़ से तलबा तालिबात को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर क्रिसेंट इंतज़ामिया व सदर मुदर्रिस की जानिब से तेलुगु मौल्लिम शेख नसीर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमात को सराहाया गया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस के अलावा सेक्रेटरी सैयद बशीर, असातिज़ा जिनमें सैयद मोहसिन, सैयद अब्दुल जामे, सैयद साकिब, शेख इरफान और मौल्लिमात भी मौजूद थी। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत। कर्नाटक हुकूमत को अदालत ने जारी की नोटिस। बीजेपी कायदीन की इश्तिहाल अंगी से खौफ की जरूरत नहीं, वजीर ई दयाकर राव का बयान।
गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म मोदी की दिल खोल कर दी तारीफ, कहा मोदी इंसानियत नवाज आदमी है। बीजेपी कारकुनों पर हमले की जवाबी कार्रवाई होगी, बंडी संजय का इंतबाह। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए धोखा देने वाली टोली को सैबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, तकरीबन 10 करोड़ रुपए किए गए जब्त। हैदराबाद में चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट का वज़ीर दाखिला महमूद अली ने किया इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।